fans, once again we welcome you to Ramp Ki Rani Kaun. And of course, as you all know, that you are going to be judged by the gurus of the fashion industry. ये 21 लिखा है या 31 लिखा है? कितना पैशन है आपका इस बारे में? देखना है हमने और आपने कि रैंप की रानी कौन। And welcome back, ladies and gentlemen, to the first anniversary show of A+. हमारे साथ इस वक्त बहुत ही talented और बहुत ही जैसे मैं हमेशा कहता हूँ hard working टीम है रैंप की रानी कौन की। रैंप की रानी भी मौजूद है आज, ये प्लेजर भी हमें मिल रहा है। कल आपने शो देखा कि सदफ कमल वाज क्राउन्ड द रैंप की रानी। अच्छा, एक्चुअली मैं ये तो रैंप की रानी है ना, मगर मैं समझती हूँ कि जो बाकी हमारी दो खवातीन हैं, लड़कियाँ जो हैं वो भी अपनी अपनी फील्ड के अंदर रानियाँ हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है ना। मैं चाह रही थी कि आपको खुश किया जाए। मुझे इतना मुश्किल शो था। आई थिंक ये जो तीन लोग हैं खास तौर पे, ये अगर इस तरह एक कॉम्पोजिशन में काम ना करे तो कभी भी इतना सक्सेसफुल शो ना नहीं होता। अच्छा, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू स्पेशली, सबसे मुश्किल लम्हा, मुश्किल टाइम होता है ना आपके। आई नो यू पीपल आर वेरी पैशनेट, बट कई दफ़ा ऐसा होता है कि हालात, जो रिसोर्सेज, लोग, मुश्किलात देख के आप कहते हैं ओ माय गॉड। कई दफ़ा टेल मी अबाउट दैट, बट स्टिल कुछ ऐसे मोमेंट्स तब आते थे जब हम लोग इतनी इंटेंस हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिन नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, सब कुछ फेयर बेस पे को लड़कियाँ कहती थी ना, हाँ मुझे पता था ये टास्क इसी लड़की ने जीतना था। मैं रोना शुरू कर देती थी कि नहीं यार, व्हाई आर यू सेइंग दिस। सही। अच्छा, मतलब ये कहने का मकसद है कि लड़कियां आपको हर्ट कर जाती थी बिकॉज हम लोग बहुत ऑनेस्टी से एक चीज को लेके चलते थे। सेकेंडली मेरे ख्याल से जो और क्रिटिसिज्म लोगों का जो, हाँ क्रिटिसिज्म तो लेकिन आई ऑलवेज वेलकम क्रिटिसिज्म। प्लीज यू कैन ऑलवेज वॉच द शो एंड क्रिटिसाइज इट, आई डोंट माइंड। क्रिटिसिज्म से आपका टाइम बच जाता है, और दैट मींस कि लोग आपका शो देख रहे हैं। आई लाइक जो हम लोग एक दो दफा हमारी जो नशिस्तें हुई जब हम बैठे इकट्ठे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट मींस दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वॉच योर शो। आजकल किसके पास टाइम होता है कि बैठ के टीवी देखिए और फिर उसको देखिए और फिर उस पे क्रिटिसाइज करे। दैट मींस दे लव आवर शो एंड दे वाचिंग इट। सबको पता है इस शो के बारे में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताओ फैमिली का क्या रिस्पांस रहा जब रानी में? जब फिनाले पे पीछे ये बैठी हुई थी, इसकी मामा के फोन पे फोन और पता नहीं मुसल्ले पे आई थिंक बैठी हुई थी। अच्छा, तो क्या फिर जब बताया कि मैं तो रोने लग गई थी खैर क्राउन जब पहनाया मुझे। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली वही मैं पूछना चाह रही थी कि वो जब हम देखते ना मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स या कोई ऐसा, तो यू नो देयर लाइक यू नो एक बड़े मजेदार एक्सप्रेशंस होते हैं और अनएक्सपेक्टेड। वो मैं चाहूंगी कि वो हम जरूर देखें आपके, क्योंकि आप हमारे पाकिस्तान की रानी बनी है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दोज एक्सप्रेशंस और क्या एक्साइटमेंट थी, क्या सरप्राइज था और किस तरह से उन्होंने फील किया उस वक्त। रैंप की रानी जो शो आपने कल मुलाहिजा फरमाया, उसके चंद ग्लिम्स, the moment you would like to have a look. Let's have a look, Ji. Sadaf absolutely can't believe it, but can we please have Hadika Kayani on stage? Please, to do the honor. I just want to say a few words. Congratulations, everybody. You know, it's not about winning and losing. She's the winner. I mean, she's earned it. And you guys were not bad at all. You're beautiful from inside out. Just cherish it. And the journey has just begun, right? So there's a long way to go. And you're still, you know, you're just on the path. Okay, Sadaf. Awards life में बहुत सारे मिलते हैं. लेकिन crown जो है वो एक दफ़ा मिलता है, right? So you have to just honor it, you have to cherish it, and you have to just, you know, respect it in a way that, you know, you have to take it long way, okay? Just feel the beauty, have faith in yourself, all of you, okay? So, time. Thank you very much, Hadika. As Hadika puts it on Sadaf, please a huge round of applause for our brilliant winner, Sadaf Kamal. And as she cries,
Don't just destroy the makeup now, yaar. All right, Wow, where is what the a crown? moment. Where is the crown? आपको लाना चाहिए था आज वो crown. देखिए ना उन्होंने कहा हल्के कि से आंसू अभी भी आ गए. Oh, that's वही बात है ना कि जब आप इतना हमारे hard भी आंसू हमारे भी आ गए. बिल्कुल I can imagine. नहीं ये क्या अच्छा क्या बहुत फीलिंग क्या बहुत होती है उस वक्त मुझे कभी ना क्राउन मिले ना अवार्ड so I really don't know. सेम है तुम रैम की रानी में अगली दफा पार्टिसिपेट करो रैम की आंटी अगर कभी हो तो उसमें जरूर आप लोग सारे हंस रहे हो वो आंसुओं के साथ मोटे-मोटे आंसुओं के साथ नहीं वो उधर भी जिस तरह से अधिका नहीं नताशा कह रही थी नैटी के वो मेकअप खराब हो जाएगा आज तो कर ये कुछ ऐसे मोमेंट था moments वैसे होते हैं जब आपको अरूज, makeup ये भूल मोमेंट जाता था कि मैं हैंडकरचिफ निकाल के देता कि आपको चाहिए आप अभी Please, जाके बिल्कुल please. एग्जैक्टली यार आपने नहीं ना रखा हुआ कोई फायदा नहीं हुआ मुझे आज पता नहीं था रहेंगे। कि आज खुशी का दिन है बट ये खुशी के आंसू है ना एंड सदफ इंशाल्लाह यू हैव टू गो रियली फार अहेड बहुत आगे जाना है आपने और वही बात कोई भी काम हो कुछ भी हो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कमिटमेंट के अंदर हर चीज़ आ जाती है नाउ टेल मी ऑन अ लाइटर नोट क्या फीलिंग थी उस वक्त जब अनाउंस हुआ हम लोगों ने देखा था मगर एक इनसाइड फीलिंग होती है ना बहुत अच्छा लगा मैं रो रही थी आपने देखा रोना अच्छा लगा। नहीं वो खुशी के आंसू थे कभी भी नहीं रोई मैं खुशी से अच्छा। कभी भी नहीं रोई सही और मुझे लग रहा है क्या हुआ ये क्या हो रहा है मैं ऐसे देख रही हूँ इसको एंड तक आई थिंक इसको पता ही नहीं चला जब अनाउंस हुआ ना. पाकिस्तान में उधर से हाँ, फिर जब वो आया कि सदफ यू आर द विनर शी वाज लाइक अच्छा. अच्छा Then मतलब she वैसे started crying. बाकियों के लिए आमना बाबर और कंवल के लिए कुछ फील हो रहा था क्योंकि बड़े जर्नी हाँ हो रहा था ये हो रहा था तभी तो मैं जो हमारे देखने वाले हैं उनको मैं एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी सादिया और शुएब ने बताया कि 5 लाख की एक अमाउंट थी जो सर्टेन अमाउंट हम लोगों ने रखी हुई थी विनर्स की बहुत बड़ा दिल चाहिए कि आप अपने पैसों में से आप कहो कि जो रनर्स अप हैं उनको 1-1 लाख रुपए हमें दे देती हैं एंड दैट्स व्हाट सदफ तीनों ने एग्री किया था इस चीज के हाँ, पर कि अगर वो जीतेंगी तो भी होगा कोई भी जीत सकता था. exactly. कोई भी जीत सकता बात ये कि जीतने के बाद उसको प्रैक्टिकली practically करने के लिए बड़ी बाद में समझदार कई थी लोग उन्होंने कहा मसले चलो करते अगर हम जीते नहीं तो कम से कम लेकिन आपको वो एक तो बात मिल बताओ अरूज अगर आप शुरू के शोज उठा के देखिए ना जितनी भी लड़कियां थी खास तौर पर जो टॉप 5, 6, 7 लड़कियां थी वो बेइंतहा ग्रूम हुई एग्जैक्टली उनकी पर्सनालिटी में जमीन आसमान का पहले फर्क आ गया लड़ाइयाँ था झगड़े बाय द बहुत टाइम वो famous आए हैं। 3-4 जो लास्ट एपिसोड थे ना उसमें जो 3-4 लड़कियां थी इवन माया वगैरह भी वो हाँ, बहुत सब, मतलब माया, tough सोनिया, competition। सना, they were मतलब all उन्होंने very वेट भी बड़ा लूज किया और वो बड़ी एफर्ट्स और मेहनत करने के बाद वो एक पॉइंट पे पहुंची थी जहाँ पे आपको लगता था यार कोई भी जीत सकता हाँ है एग्जैक्टली ये point आ गया। एग्जैक्ट टुवर्ड्स द एंड सादिया एंड शुएब एक चीज़ खत्म हो गई मुझे होता है ना हर वक्त की टेंशन ये वो और साथ एक्साइटमेंट भी होती है हर चीज़ खत्म हो गया हाउ यू गाइस फीलिंग अब नेक्स्ट क्या है व्हाट्स नेक्स्ट मैं अब टेंशन की आदत पड़ गई अच्छा And then alhamdulillah we are motivated again of next project. हाँ सो नेक्स्ट जल्दी आ रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह। फॉरेन जल्दी से आए ताकि बस 4-5 अपने मॉर्निंग दिन की शो में छुट्टियां हम करके फिर हाँ वो कहते हैं ना the end of one thing is the beginning of the other। You people deserve a vacation. हाँ please I do. I know. I have to tell this so that my husband also listens to this because वो But मन्नू he के is तो not concept listening at the moment. है ना तो मैं इसके अंदर हो सकता है 50-50 हूँ अच्छा जिनको मैं नहीं, बार-बार यहाँ से कहती बगैर हम करेंगे आपका 50 बहुत होगा. हूँ। मैं 50 हूँ या नहीं बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि मेरे जो 10-12 सैलॉन्स हैं ना वो आसान थे चलाने सही, अच्छा। मैं कभी रात को 12 बजे इस तरह शूटिंग चीज़ों से घर वापस नहीं आई Right. मैं 7 o'clock आपके घर में क्या हालात थे इस शो की वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि मुझे बहुत टफ लगा है शायद ये अभी मुझे बार बार कहते हैं नहीं आप ये क्यों करती हैं आप हर चीज़ में घुस जाती हैं ना टेंशन पर लेती ये हैं आपकी इनका ये प्रॉब्लम पर्सनालिटी का है हिस्सा है ना पर्सनालिटी का हिस्सा है आपका प्रॉब्लम मैंने सीखा कि देखो प्रॉब्लम का मसला नहीं है आप एक चीज़ को इजी ले रहे होते हो ना फर्क तरीके से सोचते हो
मेरे अपने हस्बैंड से ही मसला होता है, मैं एक दीवार बनाती हूँ फिर मैं गिरा देती हूँ, कहते तुम बनाने से पहले सोचो, मैं कहती शायद इससे ज़्यादा बेहतर बन जाएगी। तो मेरा ये प्रॉब्लम है। तो अच्छा वैसे एक सवाल इस बात के ऊपर है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मेकअप कोई ब्राइड बनाई हो, उसका मेकअप किया और आपने कहा नहीं आई एम ओके, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं नहीं सेटिस्फाइड, तो आप अपनी आंखें दो? बाबरा शरीफ का याद है जब उसमें करती थी नहीं, मतलब बाबरा के वो बहुत एक फसी इस तरह है, मुझे याद है बहुत पुरानी बात है कि ईमान इवन आप कुछ काम कर रहे होते तो आप कहते नहीं बस ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उन सबको ठीक भी लग रहा है ये मॉडलिंग, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं ये प्रॉब्लम रह रही है। ब्राइड्स मेरी माशा सेटिस्फाइड पहले होती है, मैं बाद में होती। और एक और बात लोग समझते हैं कि जी एनी मेकअप नहीं करती है, ऐसा नहीं है। आज मेरी ब्राइड की वजह से मैं आपको बार-बार कह रही हूँ जल्दी करें। मैं जब जाती हूँ तो मुझे ये नहीं होता ये मेरी 20 वाली ब्राइड है या 50 वाली है या 60 वाली है। मुझे ये लगता है कि एक बंदा जो पे नहीं भी कर पाता उसका भी उतना ही राइट है। मेरा प्रॉपर इसको तो पता ही अब आती है इतना ज़्यादा कि वहाँ एक पूरी चेकलिस्ट है कि कौन सेटिस्फाइड क्या है नहीं है, और मैं राउंड लेती हूँ और बताती हूँ कि ये चीज़ ऐसे ये ऐसे नहीं है। सेटिस्फाइड अपने काम से कभी होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वही जहाँ पे आप समझेंगे दैट यू आर परफेक्ट तो वहाँ पे आपकी गेम खत्म हो जाएगी। सदफ कोई मैसेज देना चाहती हो, रैम की रानी जीत गई हो, अब आगे क्या है, कुछ एक मैसेज A+ को दे दो और एक अपनी एम्बिशंस बता दो ताकि जो लाइन अप करके काम बैठे हुए वो आ जाएं। नेक्स्ट क्या करना चाहते हो, अपने लिए क्या देख रहे हो फ्यूचर में? अब जैसे नादिया हुसैन टॉप मॉडल्स बन गई हैं और हैं वैसी बनूँ इंशाल्लाह। और जो आगे जो एपिसोड जो इसके कर रहे हैं नेक्स्ट इसका रैम की रानी 2 उसमें जो जीते वो भी इसी तरह ही आगे बढ़े और देखते हैं कौन जीतता है अब। हाँ, अब आगे क्या होता है। और आई विश यू ऑल द लक, ऑल द सक्सेस इन लाइफ एंड इसी कमिटमेंट के साथ जो है वो करना है। आप लोगों के लिए से ये कहना है कि कोई मैसेज दें आप A+ के लिए और A+ के व्यूअर्स के लिए। खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, क्या कहेंगे? तो मेरे ख्याल से कल की बात लगती है, आपको याद है इसी जगह में बैठे होते हम जब फर्स्ट डे था A+ का, तो 1 साल गुजर गया। मेरे ख्याल से A+ ने बड़ा रिस्पॉन्सिबली और बड़े ग्रेसफुली 1 साल हमारा स्लोगन है सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हाई ऑन एंटरटेनमेंट, और ग्रेसफुली इसने 1 साल का पीरियड जो तय किया और इतने बड़े चैनल्स के दरमियान अपनी स्पेस बनाई, तो ये क्रेडिट इसको जाता है। और मतलब मैं आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ A+, और मेरी ख्वाहिश है कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह तरक्की करे और इस तरह आगे जाए इंशाल्लाह। एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ इट। ओके जी सादिया जी बिल्कुल अरूज, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि A+ का बहुत एक तो पहले उनको बहुत मुबारक हो ऑन देयर फर्स्ट एनिवर्सरी। अल्लाह करे ऐसे हज़ारों साल उनको देखना रहे। और आज आप इतनी प्यारी लग रही है ना, ये जो आप ईस्टर्न लुक आपने दी है ना, जरा थोड़ा चेंज। मैंने कहा A+ की एनिवर्सरी है तो हम भी थोड़ा छोटे-छोटे। जी एनी व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द व्यूअर्स? आप लोगों ने जिन्होंने बुलाया और इसको भी कि जिन्होंने इस चीज़ को बहुत मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था, सो एंड रिजल्ट देखा। दूसरा मैं सबको ये कहना चाहूँगी, अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि इस जगह पे आप हैं, आप लोग आते हैं, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो डिज़ाइनर हो, आप कोई भी काम अगर करते हैं और उसके लिए 5 चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहती हैं: कॉन्टीन्यूस एफर्ट, राइट टाइम फॉर द राइट अप्रोच, एंड जो चीज़ कल लोग सोचें वो आज आप सोचें। क्या वो कैसे होगी ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। और कभी घबराए ना कि रिस्क इज ऑलवेज बेटर, कि आप कुछ ना करें उससे बहुत बेहतर है आप रिस्क लें, कुछ करें, लेकिन आप अपने पे कॉन्फिडेंट रहें कि हम जो करेंगे अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना होने से कुछ बेहतर होगा। एंड द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड व्हाट यू सेड वाज कि आप सोचें। हमारे यहाँ सोच नहीं होती और हम कहते हैं नहीं हम इतना क्यों सोचें, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं कहती हूँ आप सोचें और अल्लाह की ज़ात उसके अंदर अपनी बरकत डालती है। एग्जैक्टली, सोच पॉजिटिव। If you risk nothing, you risk everything. Absolutely. And high risk, high return. High risk, high return. ये रिस्क के ऊपर सारे कोई कुछ कहना चाहेगा रिस्क के ऊपर। और जिस तरह हम लोग एक छोटे-छोटे टास्क अपने पूरे करते हैं, वो भी हमारी मुल्क की तरक्की में हम लोग और हमारे लीडर्स वो भी रिस्क लें और आगे बढ़ें। और She is trying to say कि अभी जो हमारे लीडर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, मगर हमें रिस्क लेके किसी नए को ट्राई करना चाहिए। And we know who you are talking about. आपको बताऊं जो हैं वो भी हम पुराने हैं, लेकिन कोई बंदा भी चेंज हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। नए लोगों को तो आपका A+ भी प्रमोट करता है। सब लोग चाहते हैं कि नए लोग भी आएं। इंशाल्लाह हम नए पॉलिटिशियंस को भी जरूर प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।
And as always, it's a pleasure meeting you and Annie. आप और आपके साथ अब नया स्टार्ट है and आपके साथ तो अब चलता रहेगा ना, अब A+ के साथ भी तो काम करेंगे, है ना? A+ के साथ है जी, और आपका साथ हमें हमेशा चाहिए, क्योंकि आपके बगैर, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हम मुकम्मल हो ही नहीं सकते, ना मुकम्मल हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और आप हमारे साथ ही रहिए। यहाँ पे ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात, और बहुत सा फन है, बहुत सी एंटरटेनमेंट है, बहुत से लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकात होगी और बहुत सी बातें होंगी आफ्टर द ब्रेक।